नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से त्रिकोणमिति के इस नए लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपको याद हो तो अपन ने डबल एंगल फार्मूलाज और ट्रिपल एंगल फार्मूलाज का प्रूफ देखा हुआ है और उनका प्रूफ करते हुए हमने एंगल एडिशन फार्मूलाज का मदद ली थी हमने। लेकिन एंगल एडिशन फार्मूलाज कहाँ से आए, उनका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, ये हमने अभी तक नहीं देखा। तो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं एंगल एडिशन फार्मूलाज का प्रूफ करने वाले हैं। ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखते हैं उसे। ये एक कोई समकोण त्रिभुज मैंने लिया है जिसका ये कोण समकोण है और ये कोण x है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस समकोण त्रिभुज के साथ मैं इसको इस वाली भुजा से y कोण ऊपर उठा रहा हूँ, कुछ इस तरह से। ये कोण x है और ये समकोण है। ये y कोण मैंने ऊपर उठाया और एक और काम मैं कर रहा हूँ, यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ इस पर, तो ये एक और समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहाँ पर। अब एक काम करता हूँ मैं, ये जो दो समकोण त्रिभुज बने हैं इनको एक आयत में मैं फिट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। इस आयत में आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज और एक ये वाला समकोण त्रिभुज। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पर मैंने बनाया है ये दो समकोण त्रिभुज और ये आयत, ये डायग्राम यही डायग्राम है। और इसी की मदद से हम इन एंगल एडिशन फार्मूलाज का प्रूफ करने वाले हैं। किस तरह से हम कर सकते हैं ये हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कर्णभुजा हैं इस वाले समकोण त्रिभुज की, वो मैंने इकाई ली है। क्या इकाई हो सकती है कर्णभुजा? ज़रूर हो सकती है। यदि हम इसी की बात करें तो ये इकाई कब हो सकती है, एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि यदि ये भुजा 3 ली जाए और ये भुजा 4 ली जाए तो ये भुजा 5 होती है। भाई 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों जुड़ करके 25 होगा और 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो हम इनको यदि 5 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बनेगा, कर्णभुजा इकाई होगी यहाँ पर। मतलब ये वाली भुजा 4/5 हो यदि और ये वाली भुजा 3/5, मात्र कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा इकाई होगी समकोण त्रिभुज। यदि पाइथागोरस प्रमेय हम लगाए तो चलो इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये ABC कोई समकोण त्रिभुज हैं, तो उसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाए। हम जानना चाह रहे हैं क्या AC भुजा 1 होगी क्या यहाँ पर। तो AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा, दोनों के योग के। 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, ये 16/25 प्लस 9/25, यहाँ से 25 एलसीएम आएगा और ये 16 प्लस 9, ये भी दोनों जुड़ के 25 हो जाएगा। 25/25 ये 1 होगा और AC बराबर √1 कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कर्णभुजा है AC वो 1 हो सकती है और वही मैंने यहाँ पर ली है। अब हम देखेंगे जो एंगल एडिशन फार्मूलाज हैं उनको किस तरह से बना सकते हैं यहाँ पर। यदि हम इस वाले समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये भुजा 1 है, तो ये भुजा हो जाएगी 1 cos x। तो 1 को हम लिखते नहीं है, सीधा हम लिखेंगे cos x, और ये वाली भुजा हो जाएगी sin x। अगर आप सीधे नहीं कर पा रहे हो तो cos x और sin x का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। cos x होता है आधार बटे कर्ण और sin x होता है लंब बटे कर्ण, उससे आपको ये भुजा और ये भुजा मिल जाएगी।
अच्छा, ये भुजा कोस अक्ष है, तो इस वाले समकोण त्रिभुज की यदि हम बात करें तो ये भुजा हो जाएगी कोस अक्ष कोस वाई, कोस अक्ष कोस वाई। ये जो भुजा है ये भुजा कोस अक्ष कोस वाई है और ये कोस अक्ष है, तो ये भुजा हो जाएगी कोस अक्ष साइन वाई। ये भुजा साइन अक्ष, ये कोस अक्ष। ये एंगल वाई है, ये एंगल एक्स है, तो ये वाला जो कोण है यहाँ पर वो क्या होगा? यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक जेड वाली आकृति बन रही है और ज्यामिति में हम जानते हैं कि ये जो एंगल होता है उसी के बराबर होगा ये एंगल। ये पूरा कोण एक्स प्लस वाई है, तो ये भी एक्स प्लस वाई होगा। और ये एक समकोण त्रिभुज फिर से बन गया। यहाँ पर ये भुजा एक है, तो ये हो जाएगी एक, ये वाली जो भुजा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगी एक इंटू कोस एक्स प्लस वाई। तो एक तो हम लिखेंगे नहीं, सीधा हम लिखेंगे कोस एक्स प्लस वाई। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोस एक्स प्लस वाई। ये यहाँ तक की भुजा हो जाएगी ये कोस एक्स प्लस वाई है, तो ये साइन एक्स प्लस वाई होगी। साइन एक्स प्लस वाई। अब ये जो दो भुजाएं बची हुई है वो हमें निकालनी है, लेकिन एंगल का पता नहीं है हमें। एंगल क्या होगा? यहाँ से हम कर सकते हैं इसे, ये एंगल y है। यदि हम एक समानांतर यहाँ से एक लंब, इस भुजा पर एक लंब डालें, ये एंगल y, तो ये एंगल y होगा। और क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से ये वाला एंगल यदि हम घटा दें तो ये 90 माइनस वाई हो जाएगा। ये 90 माइनस वाई हो जाएगा। और ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से यदि हम 90 माइनस वाई घटाएँ तो ये एंगल वाई हो जाएगा। ये आपको समझ आना चाहिए। ये एंगल वाई है, तो ये वाला एंगल वाई होगा। ये इस भुजा पर मैंने लंब डाला है, यहाँ पर इसी बिंदु पर ये वाई है, तो ये वाई होगा। ये समकोण त्रिभुज है, पूरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से यदि ये वाला कोण हम घटा देंगे तो 90 माइनस वाई बचेगा। और ये भी समकोण त्रिभुज है भाई, ये लंब ही तो डाला है ना मैंने इस भुजा पर, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है और ये कोण हमें पता करना है, ये हम जानते हैं 90 माइनस वाई हैं, तो ये वाई होगा। अब हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा निकाल सकते हैं। ये साइन एक्स है, तो ये हो जाएगी साइन एक्स कोस वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगी साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई। अब हम साइन एक्स प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं और कोस एक्स प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला है अपना साइन एक्स प्लस वाई का, वो फॉर्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो दोनों को जोड़ करके लिख देते हैं हम। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और यदि आप ध्यान से देखोगे तो साइन एक्स प्लस वाई का जो अपना फॉर्मूला था वो यही था, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। इसी तरह से कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे, कोस एक्स प्लस वाई। ये पूरी भुजा और ये भुजा बराबर है दोनों, तो कोस एक्स प्लस वाई
ठीक है, मैं इसे इस तरीके से ना लिखकर थोड़ा अलग से लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। इस भुजा मैं इसे लिख देता हूँ कोस एक्स कोस वाई। भाई ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, तो ये बराबर होगी कोस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ये भुजा इसके बराबर, तो दोनों को जोड़ करके मैंने इसके बराबर लिख दिया। अब हम यहाँ से कोस एक्स प्लस वाई का मान निकाल सकते हैं। तो कोस एक्स प्लस वाई होगा कोस एक्स कोस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, साइन एक्स साइन वाई। और कोस एक्स प्लस वाई का जो अपना फॉर्मूला था वो यही था, कोस एक्स प्लस वाई बराबर कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब हम टेन एक्स प्लस वाई का भी मान यहाँ से निकाल सकते हैं। टेन एक्स प्लस वाई हम जानते हैं वो होता है साइन एक्स प्लस वाई बटे कोस एक्स प्लस वाई। या तो ये हम कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई और कोस एक्स प्लस वाई के मान हमें पता है, तो फॉर्मूले में हम रखेंगे यहाँ पर टेन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई का मान साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई बटे कोस एक्स प्लस वाई का मान यहाँ से लिखेंगे हम कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब एक काम करते हैं हम, ये जो दोनों पार्ट हैं इनमें हम कोस एक्स कोस वाई का भाग दे देते हैं। दाएं भाग में ऊपर व नीचे वाले पद में कोस एक्स कोस वाई से भाग करने पर टेन एक्स प्लस वाई, बाएं भाग तो ऐसे ही रखेंगे हम और इन दोनों में कोस एक्स कोस वाई का भाग हम दे देंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई से भाग देना है, अलग अलग दे देते हैं दोनों पदों में। यहाँ पर ये हो जाएगा कोस एक्स साइन वाई बटे कोस एक्स कोस वाई, और यहाँ पर नीचे वाले में हम भाग देंगे कोस एक्स कोस वाई का, तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार। और यहाँ साइन एक्स साइन वाई बटे कोस एक्स कोस वाई। ऊपर वाले और नीचे वाले पद में कोस एक्स कोस वाई से भाग अपन ने कर दिया। यहाँ ये कोस एक्स से कोस एक्स कटेगा एक, यहाँ पर कोस एक्स से कोस एक्स कटेगा, सॉरी यहाँ पर कोस वाई था, कोस वाई से कोस वाई कटा, और यहाँ पर कोस एक्स से कोस एक्स कटा। यहाँ पर कोस एक्स से कोस एक्स और कोस वाई भी कटेगा, दोनों कट जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा, तो इस ऐसे रहने देते हैं। उससे टेन एक्स प्लस वाई बराबर कोस एक्स बटे सॉरी साइन एक्स बटे कोस एक्स टेन एक्स होता है, प्लस का चिन्ह एज इट इज़, साइन वाई बटे कोस वाई टेन वाई हो जाएगा। यहाँ पर वन माइनस कोस एक्स सॉरी साइन एक्स बटे कोस एक्स टेन एक्स और साइन वाई बटे कोस वाई टेन वाई, और यही अपना टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला भी था। तो इस तरह से प्लस वाले जो एंगल एडिशन फार्मूलाज हैं वो हम बना सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई और टेन एक्स प्लस वाई। इसी कंसेप्ट से हम जो माइनस वाले फॉर्मूले थे साइन एक्स माइनस वाई कोस एक्स माइनस वाई टेन एक्स माइनस वाई, उनको भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं उनको भी।
इस बार एक समकोण त्रिभुज में कुछ इस तरह से ले रहा हूँ। ये वाला त्रिभुज थोड़ा समकोण दिखना भी चाहिए। इस कोण को मैं समकोण ले रहा हूँ और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ y। अब पहले वाले की तरह ही इसे मैं इकाई भुजा मान लेता हूँ और एक आयत में मैं इसको फिट कर देता हूँ। कुछ इस तरह। और इस वाले एंगल को मैं अक्स मान लेता हूँ। ये जो पूरा एंगल है वो अक्स है। करते हैं। यदि ये भुजा एक है, इस वाले समकोण त्रिभुज में ये भुजा इकाई है जो कि कर्ण भुजा है, इसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा कोस वाई। सेम उसी तरह से कर रहे हैं अपन जैसा पीछे अपन ने किया था। ये हो जाएगा साइन वाई। अब ये एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एक्स माइनस वाई होगा। इस पूरे में से ये वाला एंगल यदि हम घटा देंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वाई। ये एक है तो ये हो जाएगा एक इंटू कोस एक्स माइनस वाई। तो एक को तो हम लिखेंगे नहीं, तो ये भुजा हो गई कोस एक्स माइनस वाई। और ये जो भुजा है ये हो जाएगी साइन एक्स माइनस वाई। ये एंगल पूरा एक्स है तो ये एंगल एक्स होगा। ये कोस वाई है तो ये कोस वाई कोस एक्स होगा। यहाँ से यहाँ तक। और ये कोस वाई साइन एक्स। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली भुजा। इस वाले समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, ये जो बन रहा है ये। अब बची दो भुजाएं। यहाँ हमें पहले एंगल पता करना पड़ेगा। ये कोण एक्स है, ये कोण वाई है। यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर एक लंब डाल दूँ तो ये 90 डिग्री होगा पूरा। इस 90 डिग्री में से ये कोण घटेगा एक्स, तो ये 90 माइनस एक्स बच जाएगा। ये जो कोण है ये 90 माइनस एक्स। और ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इस 90 माइनस एक्स को घटाएंगे यदि 90 में से, तो ये कोण हमें मिल जाएगा एक्स। और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, तो इस पूरे में से यदि ये कोण हम घटा दें तो ये वाला कोण मिल जाएगा। और क्योंकि ये कोण x है तो 90 में से x घटेगा तो ये 90 माइनस एक्स मिल जाएगा। अब ये कोण समकोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री। ये 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, तो ये x होगा। इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, मैं एक बार ढंग से कर लेते हैं इसे। ये 180 योग होना चाहिए पूरा। तो ये तो 90 डिग्री हुआ, ये 90 माइनस एक्स हुआ। ये वाला कोण हमें नहीं पता, इसे मैं मान लेता हूँ ए कोण मान लेता हूँ मैं इसे, प्लस ए। ऐसा होना चाहिए त्रिभुज में। तो यहाँ से 180 बराबर 90 प्लस 90 माइनस एक्स प्लस ए कोण, ये कोण माना है मैंने, जिसका मान हम निकाल रहे कितना होगा। तो ये हो जाएगा 180 बराबर 90 प्लस 90 180 माइनस एक्स प्लस ए। तो यहाँ से 180 और 180 तो कट ही जाएगा इधर आके, और ये एक्स आएगा ए। तो ये जो ए कोण है वो एक्स होगा। आप सीधे भी लिख सकते थे, यदि आपको पता हो है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो आप सीधे कर सकते हैं। एंगल अपने पास आ चुका है। अब जो बची हुई दो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में,
वो हमें पता करनी है। ये हमें पता है साइन वाई है, ये कौन अक्स हैं, तो ये हो जाएगा साइन वाई कोस अक्स। और इसी तरह से ये वाली भुजा हम निकाल सकते हैं साइन वाई साइन एक्स। अब हम साइन एक्स माइनस वाई और कोस एक्स माइनस वाई दोनों के फॉर्मूले यहाँ से बना सकते हैं। ये वाली भुजा की लंबाई और ये वाली भुजा की लंबाई दोनों बराबर होगी। आयत में हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम लिख सकते हैं कोस वाई साइन एक्स बराबर साइन वाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई हमें चाहिए, साइन एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा, इसे मैं आगे पीछे करके लिख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले में अपन ने साइन एक्स को पहले लिखा है, कोस वाई को बाद में लिखा है। और ये वाली टर्म इधर आकर माइनस की हो जाएगी, और इसे भी मैं आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, कोस एक्स को पहले लिख रहा हूँ, कोस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो इस तरह से अपन साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बना सकते हैं, और सेम ऐसे ही कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं इन दोनों भुजाओं से। कोस एक्स माइनस वाई, ये सीधा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला भी यहाँ से आ जाएगा। और सेम उसी तरह से यदि हम दोनों का अनुपात लेंगे तो टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। सीधा मैं कर देता हूँ यहाँ पर, टेन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बटे कोस एक्स माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई और कोस एक्स माइनस वाई के मान हम रख देंगे, तो टेन एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई बटे कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। जैसा पीछे किया था, कोस एक्स कोस वाई से भाग दिया था इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। कोस एक्स कोस वाई से भाग देने पर, और भाग किस में दे रहे हैं, दाएं वाले दोनों पदों में। तो टेन एक्स माइनस वाई ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई बटे कोस एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई बटे कोस एक्स कोस वाई। ये कोस एक्स कोस वाई बटे कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई बटे कोस एक्स कोस वाई। और यहाँ से यदि हम इसे लिखें तो टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। कोस वाई से तो कोस वाई कटेगा, और साइन एक्स बटे कोस एक्स ये हो जाएगा टेन एक्स, माइनस का चिन्ह एज इट इज़, कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा और साइन वाई बटे कोस वाई टेन वाई हो जाएगा। ये दोनों कटेंगे, कोस एक्स कोस वाई और कोस एक्स कोस वाई, तो ये तो एक ही आ जाएगा, और नीचे प्लस का चिन्ह, साइन एक्स बटे कोस एक्स टेन एक्स और साइन एक्स बटे साइन वाई बटे कोस वाई टेन वाई। और टेन माइनस वाई का जो अपना फॉर्मूला था वो यही था।
तो इस तरह से हम sin x माइनस वाई, कोस x माइनस वाई और tan x माइनस वाई के फॉर्मूले को बना सकते हैं।